सोनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में शांति नाम की एक महिला अपने पति युवराज के साथ रहती थी। युवराज शहर में एक फैक्ट्री में काम करता था और उनकी शादी हुए 2 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक शांति को कोई औलाद का सुख नहीं मिला था। और दूसरी तरफ युवराज किसी और लड़की से प्यार करने लगता है। अब युवराज घर में आकर हर छोटी मोटी बात पर शांति से लड़ाई करने लगता है। एक दिन शांति युवराज को खाना बना कर देती है और युवराज जैसे ही खाना खाता है वो शांति पर चिल्लाने लगता है। ये कैसा खाना बनाया है तुमने? कोई काम तुमसे ठीक से नहीं होता क्या? जी, इसमें मेरी क्या खराबी है? ठीक तो बना है खाना। लेकिन युवराज खाना टेबल पर ही छोड़कर चला जाता है। और दूसरी तरफ शांति ये सोच रही थी कि आखिर युवराज को क्या हो गया है? ये मुझसे अच्छे से बात क्यों नहीं करते? हर बात पर गुस्सा क्यों हो जाते हैं? फिर कुछ दिनों बाद युवराज शांति से बोलता है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपकी पत्नी हूँ। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? युवराज शांति की कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। लेकिन शांति को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। बेचारी शांति अब बिल्कुल अकेली हो गई थी और अकेले ही घर में रहती थी। एक दिन वो काम कर रही थी और अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर से चेक करवाने पर उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। शांति ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो घर वापस आ जाती है। अभी फैक्ट्री जाकर युवराज को ये बताती हूँ। ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और मेरे पास वापस आ जाएंगे। लेकिन ये सोचते ही उसे याद आता है कि युवराज तो दूसरी औरत के लिए उसे छोड़कर चला गया है। अब मुझे अकेले ही अपने बच्चे का ध्यान रखना होगा। अब शांति ने घर पर ही सिलाई का काम शुरू कर दिया था, जिससे कि उसके घर का गुजारा हो रहा था। और कुछ ही महीनों बाद शांति एक लड़के को जन्म देती है, जिसका नाम वो प्रेम रखती है। प्रेम बहुत शरारती था। कुछ समय के बाद प्रेम स्कूल जाने लगता है। शांति उसे स्कूल छोड़ने और शाम को उसे वापस स्कूल से लेने भी जाती थी। बेटा, आराम से चला करो, मेरा हाथ पकड़ के चलो, इधर उधर भागना नहीं है। ठीक है माँ। एक दिन शांति प्रेम को लेने के लिए रोड के दूसरी तरफ खड़ी थी। प्रेम अपनी माँ को देखकर भागकर अपनी माँ के पास आने लगता है कि तभी दूसरी तरफ से एक गाड़ी आ रही थी। तभी शांति अपने बेटे को बचाने के लिए भागती है। तभी एक दुर्घटना घटती है। इस दुर्घटना में शांति की एक टांग टूट जाती है और वो अपाहिज हो जाती है, जिसकी वजह से शांति अब भारी सामान नहीं उठा पाती थी। शांति एक दिन बाजार से कुछ सामान लेकर आती है और घर पर आकर बैठ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा थक जाती है। तभी प्रेम अपनी माँ को देखता है और बोलता है, माँ, मेरी वजह से तुम्हें ये चोट लगी है ना? नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत सोचो। तुमसे बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। प्रेम अब बड़ा हो गया है, उसकी अब अच्छी जगह नौकरी भी लग गई है। शांति एक दिन अपने बेटे से बोलती है, बेटा, अब तुम कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो। मुझसे अब और काम नहीं होता। मेरे लिए तो हमेशा मेरी माँ ही खाना बनाएंगी। फिर उसकी माँ प्रेम के लिए एक लड़की देखकर उसकी शादी कर देती है। लेकिन प्रेम की पत्नी रीमा का बर्ताव अपनी सास के लिए कुछ ठीक नहीं था। वो हर छोटी बात पर शांति से लड़ना शुरू कर देती थी।
और शांति से बहुत काम भी करवाती थी। लेकिन शांति ने अभी अपने बेटे को ये सब बताया नहीं था। एक दिन शांति की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसको बहुत खांसी भी हो गई थी। बेटा, मुझे एक गिलास पानी देना। लेकिन रीमा का कोई जवाब नहीं आता। वो अपने दोस्तों से फोन पर बात कर रही होती है। शांति उसे फिर से आवाज लगाती है, बेटी जल्दी पानी लाना, मुझे सांस नहीं आ रही है बेटी। ये बुढ़िया कभी भी आराम से बात करने नहीं देती है, साली बुढ़िया। और वो गुस्से में उसे पानी का गिलास देती है। कुछ दिन बाद रीमा शांति से बोलती है, कल घर पर मेरी कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं और उनके लिए सारा खाना आप ही बनाएंगी, समझी। अगले दिन रीमा के कुछ फ्रेंड्स आ जाते हैं और शांति बेचारी उन सबके लिए सारा खाना बनाती है। रीमा के सारे फ्रेंड्स खाना खा रहे थे। तभी शांति सब्जी लेकर आती है और टेबल पर रखते समय वो सब्जी रीमा के फ्रेंड के ऊपर गिर जाती है और उसके सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। ओह माय गॉड, मेरी सारी ड्रेस खराब कर दी तुम्हारी सपाहिज नौकरानी ने। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? तभी वहाँ पर प्रेम आ जाता है और अपनी पत्नी रीमा को एक जोरदार चाटा मारता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी माँ से ऐसी हालत में काम करवा रही हो। और तुम सब निकलो अभी के अभी मेरे घर से। जिसे तुम अपाहिज नौकरानी बोल रही हो वो मेरी माँ है, इस घर की मालकिन। और प्रेम रीमा की सभी फ्रेंड्स को घर से भगा देता है और अपनी पत्नी से भी घर से जाने को कहता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ही तुम्हारी ये हालत हुई थी और आज मेरी ही पत्नी की वजह से तुम्हें इतनी बेइज्जती सहन करनी पड़ी। प्रेम प्रेम मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। माँ मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें ये अपाहिज शब्द सुनना पड़ रहा है। अगर तुम मुझे उस दिन नहीं बचाती तो तुम बिल्कुल ठीक होती और मेरी पत्नी की वजह से तुम्हें इतनी बेइज्जती सहन नहीं करनी पड़ती। ऐसा मत बोलो बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। प्रेम की ये बातें सुनकर रीमा की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो शांति से माफी मांगती है। माँ जी मुझे माफ कर दो, आगे से मैं आपके साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं करूँगी, मैं आपको बहुत खुश रखूंगी माँ। फिर शांति रीमा को माफ कर देती है और उसके बाद से सभी मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगते हैं। रामपुर नाम के एक गांव में सीता अपने परिवार के साथ रहती थी। सीता गर्भवती थी और वो माँ बनने वाली थी। एक दिन उसकी सास पुष्पा उससे कहती है, सुन सीता, इस बार तो मुझे पोता ही चाहिए और याद रखना, अगर पोते की जगह पोती हुई ना तो देख लेना मैं तेरा क्या हाल करती हूँ और तुझे इस घर में रहने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे फिर से पोती नहीं बल्कि पोता चाहिए, समझी तू? पर माँ जी, जो भगवान ने मेरे नसीब में लिखा होगा वही होगा ना, भला इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, सब तो भगवान के हाथ में होता है। देख सीता, मैं ये सब नहीं जानती हूँ, ये सब तुझे ही देखना है। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, मुझे पोता चाहिए मतलब पोता ही चाहिए। चल अब ये सब छोड़, पहले तू जाकर मेरे लिए खाना लेकर आ। सीता तुरंत अपनी सास के लिए खाना लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर उसकी सास की एक सहेली आती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है। साथ ही उनके हाथ में एक मिठाई का डब्बा भी होता है। तभी पुष्पा अपनी सहेली से कहती है, आओ आओ मीनल, इतने दिनों बाद आज मेरे घर कैसे आना हुआ?
अचानक मेरी याद कैसे आ गई तुझे? और ये मिठाई का डब्बा क्यों लेकर आई है तू? अरे कुछ खास नहीं, दरअसल आज मेरी बहू ने एक बेटे को जन्म दिया है, इसीलिए आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। ये ले, तू पहले मुँह मीठा कर। क्या तेरी बहू को बेटा हुआ है? अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो। ना जाने मुझे ये दिन कब देखने को मिलेगा। देख, एक मेरी बहू है, एक बेटी को पहले ही जन्म दे चुकी है। सोच रही हूँ इस बार पोता हो जाता, तब जाकर मेरी जान में जान आती, पर अब देखो क्या होता है। अरे तू चिंता मत कर, जो भगवान ने लिखा होगा वही होगा। तेरे कहने से पोता पोती थोड़ी ना होंगे। दोनों सहेलियां आपस में बातें कर रही थी कि तभी वहाँ पर खाना लेकर सीता आ जाती है और अपनी सास की सहेली को देखकर उनसे कहती है, नमस्ते माँ जी, आप कब आई? रुकिए, मैं अभी आपके लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं बहू, रहने दो, मैं तो बस तुम लोगों का मुंह मीठा करवाने आई थी। वो क्या है ना, आज मेरी बहू ने एक बेटे को जन्म दिया है। लो मिठाई खाओ। चलो अभी तो मैं चलती हूँ, अभी मुझे पूरे गांव में मिठाई बांटनी है। उसके बाद पुष्पा की सहेली वहाँ से चली जाती है। तभी पुष्पा गुस्से में अपनी बहू सीता से कहती है, देख, इसको भी पोता हुआ है, पर पता नहीं ये दिन मुझे कब देखने को मिलेगा। देख ले सीता, मैं तुझे फिर से बता रही हूँ, अगर इस बार पोता नहीं हुआ ना तो देख लेना मैं तेरा क्या हश्र करती हूँ और धक्के मार कर तुझे इस घर से निकाल दूंगी, समझी? सीता उदास होकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ जाकर उदास होकर रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है। माँ जी को पोता चाहिए, पर मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। भगवान, अब तो सब कुछ तेरे ही हाथ में है, सब आपको ही देखना है। कृपया मेरी सास की इस इच्छा को पूरा कर देना। सीता ये सोच ही रही थी कि तभी वो चक्कर खाकर गिर जाती है। तभी वहाँ पर उसकी सास दौड़ती हुई आती है और वो उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती है और हॉस्पिटल में सीता के 2 जुड़वा बेटे होते हैं। ये देखकर उसकी सास बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी बहू और अपने पोतों को लेकर अपने घर वापस आ जाती है और अपनी बहू से माफी मांगती है। बहू, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया है। मैंने तुझे कितना परेशान किया है, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है बहू कि पोता और पोती होना तो भगवान के हाथ में होता है, ये हमारे हाथ में कहाँ होता है। कोई बात नहीं माँ जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि आखिरकार भगवान ने मुझे 2 जुड़वा बेटे दे दिए हैं। उसके बाद सीता अपने परिवार और अपनी सास के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। बहुत समय पहले की बात है, परियों की दुनिया में दिया और पिया नाम की 2 परी बहनें रहती थीं, जो कि बहुत गरीब थीं। गरीब होने की वजह से सभी परियां दिया और पिया परी का मजाक बनाती थीं, जिस वजह से वो दोनों बहुत ही उदास और अकेली अकेली रहती थीं। एक दिन दिया और पिया परी परी लोग के गार्डन में जाती हैं। वहाँ सभी परियां एक दूसरे से बातचीत कर रही होती हैं। तभी दिया और पिया परी कहती हैं, क्या हम भी आप लोगों के साथ बातचीत में शामिल हो सकते हैं? ये सुनकर अनुष्का परी कहती है, अरे दोस्तों, इनके कपड़े तो देखो, कितने गंदे हैं, कितने फटे पुराने और कितने मैले हैं। छी, इनसे तो दूर रहने में ही भलाई है, वरना ये हमें भी अपने जैसी बना देंगी।
हाँ, तुम सही कह रही हो अनुष्का। और तुम दोनों निकल जाओ यहाँ से और दूर रहो हमसे। तुमने सोचा भी कैसे कि हम तुम्हें अपनी बातचीत में शामिल करेंगे? शक्ल देखी है अपनी, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। ये सुनकर दिया और पिया परी बहुत उदास हो जाती हैं। उन्हें उदास देखकर उनकी एक दोस्त कोमल परी वहाँ पर आती है। दिया और पिया, तुम दोनों पृथ्वी लोक चली जाओ, वहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं। ये सुनकर दिया और पिया परी पृथ्वी लोक के लिए रवाना हो जाती हैं। पृथ्वी लोक में अमित और सुमित नाम के दो भाई रहते थे, जो कि दिया और पिया परी को देखते ही उनके प्यार में पड़ जाते हैं। अमित और सुमित दिया और पिया परी के पास जाकर उनसे कहते हैं, तुम दोनों कौन हो ये तो हम नहीं जानते, लेकिन तुम हमें बहुत अच्छी लगी। क्या तुम हमसे दोस्ती करना चाहोगी? अमित और सुमित की बात सुनकर दिया और पिया परी बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि जहाँ परी लोक में कोई भी परियां उनसे दोस्ती तक करना नहीं चाहती थी, वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी लोक में उनसे दो लड़के दोस्ती करना चाहते थे। इससे ज्यादा खुशी की बात दिया और पिया परी के लिए और क्या हो सकती है। वो खुशी से अमित और सुमित को गर्दन झुकाकर हाँ कर देती हैं। अमित, सुमित और दिया और पिया परी बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उन चारों का मिलना जुलना लगा रहता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए और दिया और पिया परी को उन दोनों भाइयों से बेहद प्यार हो गया। कुछ दिनों बाद अमित और सुमित दिया और पिया परी को अपनी माँ से मिलवाने के लिए लेकर जाते हैं। माँ देखिए, ये दिया और पिया, हम दोनों इन दोनों से बहुत प्रेम करते हैं और हम इन्हीं से शादी करना चाहते हैं। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है बेटा। अपने बेटों के लिए कमला हाँ कर देती है और कुछ दिनों बाद ही दिया और पिया के साथ उन दोनों भाइयों की शादी धूमधाम से हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दिया और पिया परी गर्भवती हो जाती है। दिया और पिया परी के गर्भवती होने की बात सुनकर घर के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अमित और सुमित की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता, लेकिन दिया और पिया परी अपने गर्भवती होने की बात से बहुत ही ज्यादा घबरा जाती हैं। अरे नहीं, ये हम कैसे भूल सकते हैं, हम तो एक परी हैं। नहीं, हम इन बच्चों को जन्म नहीं दे सकते हैं। जब परी लोक की रानी परी माँ को ये बात पता चलेगी तो वो हमेशा के लिए हमें परी लोक से निकाल देंगी। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम इन बच्चों को जन्म नहीं दे सकते। इधर दूसरी तरफ दिया और पिया परी की प्रेगनेंसी की बात सुनकर सभी बहुत ही ज्यादा खुश थे और दिया और पिया बहुत ही ज्यादा उदास थी और उलझन में भी थी। दिया और पिया मन ही मन में कहती हैं, हमें माफ कर दो अमित और सुमित, हमने तुम्हें धोखे में रखा, पर हम इन बच्चों को जन्म नहीं दे सकते हैं। इतना कहकर दिया और पिया परी बिना किसी को बताए अपने बच्चों को खत्म करने के बारे में सोचती हैं। तभी उनकी दोस्त कोमल परी वहाँ पर आ जाती है और उनसे कहती है, दिया और पिया, ये तुम दोनों क्या करने जा रही थी? तुम्हें अंदाजा भी है इसका क्या परिणाम हो सकता है? पृथ्वी लोक में तुम्हें इतना प्यार मिला और वहीं दूसरी तरफ परी लोक में कोई तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करता था। यहाँ तुम्हें इज्जत और सम्मान दोनों ही चीजें मिली, फिर भी तुम इनके साथ इतना बुरा कैसे कर सकती हो? तुम इन बच्चों को कैसे मार सकती हो? इसमें इन मासूमों का क्या कसूर है? तुम ही बताओ कोमल, अब हम क्या करें? हम इन लोगों को कब तक धोखे में रखेंगे? दिया और पिया, तुम दोनों जाओ
और सबको अपनी सच्चाई बता दो। कोमल परी की बात सुनकर दिया और पिया सभी को अपनी सच्चाई बता देती हैं। उनकी बात सुनकर सभी घर वाले हैरान रह जाते हैं। तभी अमित और सुमित की माँ उनसे कहती हैं, बेटी तुम परी हो या कुछ भी हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने तुम दोनों को हमेशा अपनी बेटी माना है। तुमसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि तुम मेरे होने वाले पोते या पोती से मुझे अलग मत करना, नहीं तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। दिया और पिया, क्या तुम दोनों हम सबको छोड़कर चली जाओगी? माँ और अमित और सुमित की बातें सुनकर दिया और पिया की आंखें नम हो जाती हैं। हम बहुत मजबूर हैं। किसी इंसान के बच्चे को जन्म देना हमारे परिलोक के नियम के खिलाफ है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमेशा के लिए हमें परिलोक से निष्कासित कर दिया जाएगा और इसका परिणाम हमारे परिवार में रह रहे सदस्यों को भी भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर दिया और पिया परी रोने लगती हैं। तभी परिलोक से रानी परी आती है और कहती है, दिया और पिया परी, तुम्हारी खबर मुझे कोमल परी ने दी है। मुझे सब पता है। सभी को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का अधिकार है। ये नियम और कानून हम खुद बनाते हैं। कोई भी कानून इंसानियत से ऊपर नहीं हो सकता है। हमारे परिलोक के ये नियम ठीक नहीं है कि कोई भी परी इंसान से शादी नहीं कर सकती और उसके बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। दिया और पिया परी, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। तुम अपनी जिंदगी पृथ्वी लोक पर एक इंसान बनकर बिता सकती हो। ये सुनकर दिया और पिया और घर के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। शुक्रिया रानी परी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर रानी परी वहाँ से चली जाती है और कुछ दिनों बाद दिया और पिया दो सुंदर से और प्यारे से बेटे और बेटी को जन्म देती हैं, जिनका नाम वो लोग बंटी और पिंकी रखते हैं और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।